अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। इमरान खान का सियासी तौर पर पार्लियामान से सफाया शुरू हो गया। 3 विकेटें उड़ा दी गई। मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात का मौसम आ गया, लेकिन हुकूमत इत्तेहाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की इत्तेहाद का मुस्तकबिल क्या है, इसके हवाले से बहुत सारे सवालात उठ गए हैं। ऐसा ही होना था जिसकी तवक्को थी कि 9 मई के केस में जो मुल्ज़मान नामजद हैं उनको सजाएं मिलेंगी और जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनकी सजा 3 साल से ज्यादा होगी तो वो नाअहल हो जाएंगे। अभी तक जो सजाएं सुनाई गई इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की तरफ से, उनमें से 3 पार्लियामेंटेरियन पीटीआई के शामिल थे। आज वो तीनों नाअहल हो गए और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उन नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन नाअहलियों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जिसके तनाजुर में पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी नाअहल हो गए और सेनेट से इमरान खान की जमात पीटीआई की 1 विकेट उड़ गई है। और इसके अलावा एनए 66 वजीराबाद से अहमद चट्ठा नाअहल हो गए और इस तरह कौमी असम्बली की 1 नशस्त इमरान खान की फारिग हो गई, खाली हो गई। और उसके अलावा पंजाब असम्बली की नशस्त 87 मियांवाली से मलक मोहम्मद अहमद खान नाअहल हो गए। इसका भी नोटिफिकेशन जारी हो गया और ये मलक पंजाब असम्बली में पीटीआई के अपोजिशन लीडर हैं। ये 3 नशस्तें फौरी तौर पर इमरान खान की उड़ गई। पिछले हफ्ते ही सजाएं आई थी और उसी की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कार्रवाई की और ये 3 पार्लियामेंट फौरी तौर पर उड़ गए। और कहा यह जा रहा है कि कौमी असम्बली, सेनेट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब असम्बली, केपीके में से 50 से ज्यादा तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियन हैं 9 मई के केस में नामजद हैं, उनको सजाएं आनी हैं। इक्का दुक्का बच जाए, शायद बच जाए, जैसे शामुद कुरैशी बच गए, वरना अक्सरियत को सजाएं मिलेंगी और वो सजाएं 3 साल से ज्यादा कैद की होंगी। तो यकीनी तौर पर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नाअहल करार पाएंगे और मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। अगर 50 से ज्यादा नशस्तें मुल्क भर में कौमी असम्बली से और सूबाई असम्बलियों से खाली हो जाए तो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये ज़िमनी इंतखाबात इकट्ठे होंगे। ये ज़िमनी इंतखाबात मरहलेवार होंगे। वो इसलिए कि इस वक्त तक कौमी असम्बली की 1 नशस्त खाली हो गई, एक सूबाई पंजाब असम्बली की नशस्त खाली हो गई और एजाज चौधरी सेनेटर नाअहल हो गए, फारिग हो गए। तो मैं समझता हूं कि हुकूमत की जो हिकमत अमली होगी वो इस तरह होगी कि इकट्ठे ज़िमनी इंतखाबात कराने के बजाय मरहलेवार जैसे जैसे ये पार्लियामेंट नाअहल होते जाएंगे ज़िमनी इंतखाबात होंगे और इसी ज़िमनी इंतखाबात की रोशनी में कौमी असम्बली में अगर पीटीआई के 20 से 22 नशस्तें खाली हो जाती हैं और पंजाब असम्बली से, केपी के असम्बली से, तो जो सूरत हाल बनेगी कौमी असम्बली में उसका अंदाजा ये है कि ये अक्सर नशस्तें या तो पंजाब में खाली हो रही हैं या केपी के में खाली हो रही हैं, जहां मुस्लिम लीग नून का असर रसूख सियासी ज्यादा है।
पंजाब के हवाले से तो राय ये है कि वहां जो भी कौमी असम्बली की या सूबाई असम्बली की नशस्त खाली होगी, मरियम नवाज किसी को भी, इवन इत्तेहादी जमात को भी वहां पर मारने नहीं देगी, क्योंकि वो चाहती है कि पंजाब में कामकाज के हवाले से परफॉर्मेंस के साथ साथ जो ज़िमनी इंतखाबात हों, इंतजामी कंट्रोल हो, वो नून लीग का मजीद मजबूत हो, ताकि आने वाले इंतखाबात के हवाले से अगर पंजाब में नून लीग का कंट्रोल मजीद मजबूत होगा तो मरियम नवाज का मुस्तकबिल रोशन होगा। ये एक जाती उसकी राय है या उसकी जमात की राय है, ये अलग बात है, लेकिन उसके वालिद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ इस हवाले से उसके साथ पेज पर हैं, और बाकी भी काफी रहनुमा इसके हवाले से बड़े मियाँ के साथ या मरियम नवाज के साथ एक पेज पर हैं कि मुस्तकबिल के हवाले से उसको ना सिर्फ तैयारी करानी है, पंजाब पे इंतजामी सियासी जो कंट्रोल है उसको मजबूत करना है। तो इसका मतलब है कि अक्सर नशस्तें कौमी असम्बली की ज़िमनी इंतखाबात में और पंजाब असम्बली की नून लीग के पास जाएंगी, और नून लीग पंजाब असम्बली में, कौमी असम्बली में मजीद मजबूत होगी, और KPK में जो सूरत हाल बनेगी वो इस हवाले से बनेगी कि जब KPK में ज़िमनी इंतखाबात हो जाएंगी तो उसके बाद जो गंडापुर की हुकूमत है उसकी तब्दीली के हवाले से सूरत हाल पैदा हो सकती है। वो भी इस सूरत में कि जो वहां अपोजिशन जमातें हैं, ANP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, ये सारी सियासी जमातें मुश्तरका इत्तेहाद करके KPK में ज़िमनी इंतखाबात लड़ें तो उनकी कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे उन्होंने सेनेट के इंतखाबात में किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि KPK में ये जो अपोजिशन की जमातें जो सेनेट के इंतखाबात में इकट्ठे हो गई, क्या पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात होंगी वहां मुस्लिम लीग नून बाकी इत्तेहादी जमातों के साथ किसी इंतखाबाती अलायंस में जाएगी? तो अभी तक सूरत हाल ये है कि कहा यह जा रहा है कि मरियम नवाज, बड़े मियाँ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत की ये राय है कि काम हम करें, इंतजामी मामलात हम ठीक करें, वहां तरक्याती काम हम करें, हम किसी और को पंजाब में से कौमी असम्बली की या सूबाई असम्बली की नशस्त क्यों दें। न सिर्फ नशस्त देने की बात है, वहां तो मरियम नवाज जो इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पार्टी है उसको इंतजामी उमूर के हवाले से भी नजदीक आने नहीं देती। इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो पंजाब की क्यादत है वो इस इत्तेहाद के हवाले से सख्त परेशान है, नाला है, और बारहा पार्टी की क्या सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को शिकायत कर चुकी है, लेकिन सदर समझते हैं कि मौजूदा हालात में इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में और पंजाब में इसी तरह हुकूमत के साथ बैठी रहे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मरकज के हवाले से, पंजाब के हवाले से कोई हरकत की तो उसको कड़ी सजा मिल सकती है, और वो सजा आप भी जानते हैं जिसके निशानात या जिसके हवाले से जो मिसालें हैं PTI की हमारे सामने आ रही हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी हवाले से इत्तेहाद से नहीं हिलेगी। ये अलग बात है कि इस ज़िमनी इंतखाबात में जो मामलात होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, वो जो इख्तलाफात हैं वो मजीद शिद्दत अख्तियार करेंगे, और कहा यह जा रहा है कि दोनों जमातों के दरमियान जो इत्तेहाद के हवाले से दरारें हैं, इख्तलाफात हैं, वो बढ़ेंगे। इसके मिसाल के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि
2 दिन पहले गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने एक बयान दिया पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, मरियम नवाज की कारकर्दगी के हवाले से, और इसके रद्द अमल में पंजाब के वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने, आप ये कह सकते हैं कि सियासी हवाले से या सियासी जबान में गवर्नर को शतब कॉल दी कि पहले अपनी जमात को ठीक करें, सिंध को ठीक करें जहां 17 सालों से आप हुक्मरानी कर रहे हैं, उसके बाद फिर मरियम नवाज की इंतजामी मामलात या पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पे बात करें। आज भी कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मुख्तलिफ तकारीब हुई हैं जिसमें भी गवर्नर पंजाब ने अपने कारकुनों को मुतहर्रिक होने के लिए कहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल का ये कहना है नैयर बुखारी का कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम का तसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरहून मिन्नत है। तो क्या आने वाले दिनों में जब ये ज़मीनी इंतखाबात होंगे, अगर मुस्लिम लीग नून पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सीटें एडजस्ट नहीं करती और ये ज़मीनी इंतखाबात हो जाते हैं जिस तरह माजी में हुए हैं, तो नून लीग को आने वाले दिनों में मरकज़ में या पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद की ज़रूरत क्यों कर पेश आएगी। अगर ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।